माता पिता की बेरुखी, दादी का सहारा, तिलवरिया में 3 मासूमों से छीना गया बचपन। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के तिलवरिया गांव से सामने आई यह कहानी केवल 3 बच्चों की पीड़ा नहीं, बल्कि उस समाज और व्यवस्था पर करारा तमाचा है जो बच्चों के अधिकार, संरक्षण और भविष्य की बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन हकीकत में उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ देता है। अरमानों के नाम बेरुखी की तकदीर। मोहन राय की शादी के बाद 3 बच्चों का जन्म हुआ। बड़े अरमान से नाम रखे गए राकेश, मन खुश और दिल खुश। लेकिन विडंबना यह कि ना माँ का मन खुश हुआ और ना ही पिता का दिल। आज तीनों मासूम माँ बाप की छाव में नहीं, बल्कि दादी प्यारी देवी की मजबूरी और संघर्ष के भरोसे जीवन काट रहे हैं। तो वह चने बता दिले बिहा करिए ले छार जल्दी तो तीनों बच्चा तोरे साथ रहे छा? खाना पियाना कपड़ा लता सब खींचना धोना सब करना हमरा सब। तो ई उम्र में तोरा तिरंगा करे छा? ई उम्र में तिरंगा खटी रहल जाता तो की करबा से जान में कैचा पानी में सब धोना मंजना सब कुछ करना सब। कितना दिन पहले गेलन बेटा? मैं गलन विशेष जेठे में आ गया। डेढ़ दिन हो गया। तो चिंता ई ने सताय छा कि उम्र हो गेले सबका? कहाँ जाने से तो जानबे नहीं कैसे नहीं जानता लो तो ये तो ताल करते ले। जब मैं हमारी रंग घर में आ हमें किरंग छोड़ी चली आ रही बजा के चा किरंग रहते कि खाते कि पहनते वहाँ तो जाने से इतनी जानते लो तब जाते लो। धरती पर एगो उम्र होई छो उतने दूर रही छो ओकर बाद तो लास्ट उम्र हमें कखनी की जाबो कखनी हमरा कीड़े लागे छो हफ्से लागे छो कखनो यहाँ की में काम न कर छो ये कोना ये दी करे छो जाड़ में कपे लाग छो जाड़ में थी कर लाग छो की करबा यहाँ के एक आँखें न काम दे छो एक तो आँखें थी करे छो जेना पार छे सलाम बचा के पोसे छो की करबा। सरकार से की मांग करियल जा कि बच्चा सबके भविष्य के खातिर व्यवस्था करा कि करवा पात्र नहीं बनाऊंगा। नाम बताबो तो अपना नाम? अब आप याद देवी। मानवता को झकझोर कर देने वाला यह सच है कि 7 वर्ष पहले मां कटकी देवी किसी दूसरे पुरुष के साथ 3 मासूम बच्चों और पति को छोड़कर चली गई। बच्चे यह भी नहीं समझ पाए कि मां क्यों गई और कब लौटेगी। ममता के बिना उनका बचपन उसी दिन अधूरा हो गया। पिता भी बन गए बेगाने, चेन्नई के बहाने निकले और कर ली दूसरी शादी। दर्द की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 साल पहले पिता मोहन राय काम के बहाने चेन्नई गए और वहीं पर दूसरी शादी कर ली। लौटकर बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की जरूरत तक महसूस नहीं की। पिता के इस फैसले ने बच्चों को जिंदा रहते अनाथ बना दिया। 3 मासूमों की जिम्मेदारी दादी के कंधों पर। माँ ने साथ छोड़ा, पिता ने मुंह मोड़ा। अब टूटे खपड़े के घर में रहने वाली दादी प्यारी देवी पर तीनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आ गई। बुजुर्ग दादी खुद सहारे की मोहताज है, लेकिन बच्चों के लिए वही आखिरी ढाल बनी हुई है। सरकार से मिलने वाली मामूली पेंशन के सहारे दादी न सिर्फ घर चला रही है, बल्कि तीनों बच्चों को स्कूल भेजकर उनका भविष्य संवारने की कोशिश कर रही है। यह पेंशन उनके लिए सहायता नहीं, बल्कि जिंदगी और शिक्षा की लड़ाई का हथियार है। 13 वर्षीय राकेश 6ठी कक्षा में पढ़ता है। वह बताता है कि शादी ब्याह के मौसम में छोटे मोटे काम कर कुछ पैसे कमा लेता है ताकि घर चलाने में मदद हो सके। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है, तभी तो कहता है कि दादी के भरोसे ही जिंदगी है। अगर दादी भी नहीं रही तो हम क्या करेंगे। क्या हुआ है? कहाँ मम्मी पापा कहाँ गया? मम्मी छोड़ के चला गया, 7-8 साल हो गया। पापा? पापा हो गया 2 साल। क्या बोल के गया था पापा? पापा बोला था चन्नी जाएंगे काम करने, अभी तक नहीं आया लौट के। याद आता है मम्मी पापा का? आता है बहुत, लेकिन उपाय नहीं। पढ़ाई करता है? पढ़ाई करते हैं एम स्कूल में। हमारे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अम्बा स्कूल में? हाँ। कौन क्लास में? 6 क्लास में। कौन तैयार करके तुमको भेजता है? दादी।
दादी? हाँ। दादी तो बूढ़ी हो गई क्या? हाँ। बूढ़ा उम्र में भी सेवा कर रही है। तीनों भाई को तैयार करके भेजते हैं। हाँ, कभी कभी हम लोग अकेले अपने हो जाते हैं। तो दादी कमाने जाती, कैसे चलता है घर? घर कहीं पैसे नहीं चलते, हम कभी कभी जाते हैं कहीं, नहीं जाते। चावल मिलता है सरकारी। कहीं हल्का सा काम उम हुआ तो फिर कर लिया, 2-4 रुपया दे दिया क्या? हाँ, जाते हैं डीजे बजाने, कभी कभी जाते हैं डीजे उजे बजाने। डीजे शादी में। बजाने? हाँ, शादी ब्याह में। नाम बता दो। राकेश कौन नाम? तिलवरिया। 9 वर्षीय दिलखुश जो कक्षा 2 में पढ़ता है, माँ को पहचान तक नहीं पाया। 2 साल की उम्र में माँ का साथ छूटा और 7 साल में पिता का प्यार भी खत्म हो गया। उसके बचपन में खिलौनों की जगह अब डर और असुरक्षा ने ले ली है। कौन क्लास में पढ़ता है? 2 में। 2 में? क्या को भाई है तुम लोग? 3। क्या क्या नाम है? राकेश, मनखुश, दिलखुश। मम्मी पापा है? नहीं। अच्छा, तो कैसे पढ़ाई करने आता है तुम लोग? कौन तैयार करता है? दादी। खाना दादी। दादी बना के खिलाती है? अच्छा, ठीक। मम्मी पापा की याद आता है? नहीं। नाम बताओ, तुम अपना नाम बताओ। दिलखुश। जिस स्कूल में मनखुश और दिलखुश पढ़ते हैं, वहाँ के शिक्षक मोहन मालबक कहते हैं, इन बच्चों की कहानी सुनकर मन व्यथित हो जाता है। माँ पिता का होना बच्चों के लिए कितना जरूरी है, यह इन्हें देखकर समझ आता है। शिक्षा की नहीं, अभिभावक बनकर जितना हो सके करेंगे, लेकिन व्यवस्था को आगे आना चाहिए। देखिए, हम 4 दिसंबर को इस स्कूल में योगदान किए हैं और धीरे धीरे बच्चों से मेरा परिचय बढ़ते गया। कल अचानक इसकी दादी, दोनों बच्ची की दादी पढ़ने के क्रम में यहाँ पर जब आए तो उसने जो व्यथा बताया कि दोनों की माँ जन्म दे करके छोटका को जन्म देने के बाद कहीं चली गई, भाग गई और कुछ दिनों के बाद इनका पिताजी भी इन लोगों को छोड़ करके चले गए। सुनने में आ रहा कि वो कहीं दूसरा शादी करके दूसरी जगह बस गया है। ये लोग 3 भाई, एक भाई उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरिया 2 में पढ़ता है और 2 बच्चा दिलखुश और मनखुश मेरे विद्यालय में पढ़ता है। और दोनों बच्चे का व्यथा ये सुन रहे कि इसकी दादी जो आई, दादी की आंख से दिखाई नहीं पड़ती है और एकदम अंधी है, बूढ़ी है। तीनों बच्चा को तैयार करके स्कूल भेजता है। बच्चा बहुत कष्ट में है। इस बच्चे को देखने सुनने वाला कौन होगा? कल जब हमको नज़र इस सब पर पड़ा, जब सुने, बातचीत किए, बहुत दिल में दर्द हुआ। किसी को भी, कोई भी माँ बाप इस तरह से 3 बच्चे को छोड़कर, कोई भी बच्चा, 1 बच्चा रहे या 3 बच्चा रहे, 3 बच्चा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस बच्चे का भविष्य अब अंधेरे में लग रहा है। हम जब तक हैं तत्काल तो मान लीजिए यहाँ पर पढ़ाएंगे, हम वो नहीं कर सकते हैं जो हम अपने बच्चे के प्रति करते हैं। उसके लिए माँ बाप का होना ज़रूरी है। हम सबसे पहले आप जो यहाँ पर आए, हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप इस तरह के निरीह बच्चे पर ध्यान देकर आप यहाँ तक आए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर कल होकर बूढ़ी है दादी इसकी, अगर डेथ हो जाता है तो उसके बाद का क्या भविष्य आपको नजर बहुत आता है? दुर्भाग्य है, क्या बोलें। इसकी दादी की जो स्थिति है, ठंडा पार कर पाएगी कि नहीं, और क्या खाती इसको पेंशन मिलता, उसी पेंशन से इस सब बच्चा को पाल रहा है। खाने पीने का भी कुछ नहीं है। स्कूल से जो कपड़ा मिला है वही कपड़ा ये लोग पहन रहा है। खाने पीने का भी कुछ नहीं है। दादी अगर गुजर गई तो तीनों बच्चा टूअर नहीं, अनाथ हो जाएगा। ठीक, नाम बता देंगे? मेरा नाम मोहन प्रसाद माल, सहायक अध्यापक, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय तिलवरिया, संकुल उत्क्रमित मध्य विद्यालय कटेली, प्रखंड जरमुंडी। तीनों मासूमों की हालत कई सवाल खड़े करती है। क्या बच्चों को छोड़ देना कोई अपराध नहीं? क्या दूसरी शादी के बाद पिता की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है?
क्या सरकारी पेंशन से 3 बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है? बाल संरक्षण इकाई और प्रशासन की नजर अब तक इस परिवार पर क्यों नहीं पड़ी? यह खबर सहानुभूति नहीं, जवाबदेही मांगती है। अगर आज इन बच्चों को सहारा नहीं मिला तो कल समाज एक और टूटे हुए भविष्य का जिम्मेदार होगा।